हरि ओम तत्सत। योग का 84वां भाग। रूप लावण्य वल वज्र सहनत्वानिकाय संपत्। सब अंगों की सुंदरता, शक्ति वज्र के समान अंगों की मजबूत रचना होती है। इसे काय संपत्ति यानी शारीरिक संपत्ति कहा है। काया की संपत्ति यह है, रूप कांति बल जान, वज्र समान सरोईर करो, चार रूप पहचान। अति सुंदर होना, वर्ण यानी शक्ति का वर्णा, वज्र के समान शरीर कठोर होना, अवयव यानी जो ज्वाइंट हैं, जोड़ हैं, वह मजबूत होना, इन्हें काय संपत्ति कहा है। काय संपत्ति यानी शारीरिक संपत्ति। यह कहे हुए स्थूल आदि में संयम करने से, भूतों के जीतने से प्राप्त होती है। भूत यानी पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु। इनका स्थूल यानी शरीर में संयम करने से यह प्राप्त होती है। ग्रहण स्वरूपाशिमितान वयार्थ तत्व संयमा इंद्रिय जया। ग्रहण स्वरूप असीमिता अन्वय व अर्थ तत्व में संयम करने से इंद्रियों पर जो है विजय प्राप्त होती है। इंद्रियां उससे वश में होती है। ग्रहण रूप और अस्मिता। अन्वयार्थवत रूप इनमें संयम के किए इंद्रिय विजय अनुभव। इंद्रियों के 5 प्रकार के रूप यानी भेद होते हैं। सामान्य व विशेष, स्वरूप से विद्यमान रहने वाले शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध और ग्राह। इनमें श्रवण आदि इंद्रियों की जो वृत्ति स्वभाव होता है, उनका ग्रहण यानी प्राप्त करना, यह इंद्रियों का एक रूप है। ज्ञान स्वभाव जिनका है, ऐसे वह बुद्धि है। उसके सामान्य व विशेषों के अयुत सिद्धावयव वेद को प्राप्त समूह रूप द्रव्य इंद्रिय है। यह इंद्रिय का स्वरूप
इंद्रिय का पूरा रूप है। अस्मिता अहंकार को कहते हैं। सामान्य रूप के विशेष रूप इंद्रिय है। यह अस्मिता रूप होना, अहंकार रूप होना इंद्रियों का तीसरा रूप है। अहंकार संयुक्त इंद्रियां ज्ञान, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, उनका परिणाम होता है। यह इंद्रियों का अन्वय रूप चौथा है। गुणों में जो गुणों के अनुसार पुरुषार्थ का होना है, वह अर्थवत्व संज्ञक इंद्रियों का पांचवा रूप है। इन पांचों इंद्रियों के रूपों में क्रम से संयम करने से एक एक पर विजय प्राप्त करके पांचों रूपों पर विजय प्राप्त करना, यानी पांचों इंद्रियों को अपने अधीन कर लेना। सब इंद्रियां उसके अधीन हो जाती हैं। ततो मनोजित्व विकरण भावा प्रधान जयश्च। इंद्रियों पर विजय से मनोजवित्व, विकरण भाव और प्रधान से जय होता है। यानी योगी प्रधान को जीतता है। इंद्रिय जयते होते हैं तीन प्रभाव आरोप मन जयत्व विकरण आरोप जय प्रधान अनुरूप। इंद्रियों को जीतने से मनोजयत्व अर्थात शरीर की अति उत्तम गति होना, विकर्ण भाव अर्थात बिना देह संबंध के दूर देश में प्राप्त हुए, यानी दूर देश किसी विदेश में या बहुत दूरी पर जो हो रहा है या भूत में हो चुका था या भविष्य में होगा, तो अति सूक्ष्म विषयों को भी जानना प्रधान जय, यानी संपूर्ण प्रकृतियों के कार्यों का वशमय होना है। यह तीन सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन तीन सिद्धियों को मधु प्रतीक कहते हैं। सत्य पुरुषान यथा ख्याति मात्र सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। बुद्धि व पुरुष के यानी आत्मा के भिन्न यानी अलग होने का जिसको ज्ञान है, केवल उसी को सभी पदार्थों का अधिष्ठाता होना, वास्तव का ज्ञाता यानी जानने वाला होना सिद्ध होता है। प्रकृति पुरुष को ज्ञान सब कहत चित्त में आए, सर्वभाव अधिपति बने, अमित ज्ञान सो पाए। रजोगुण, तमोगुण
रूपी मल जिनका दूर हो गया है और विवेक से उत्पन्न ज्ञान से बुद्धि व आत्मा के अलग होने का जिसको पक्का ज्ञान हो गया है, जो वशीकार संज्ञा यानी वैराग्य में ही रमन करता है, वैराग्य भाव जिसके अंदर है, वही सब भावों का अर्थात प्रधान व संपूर्ण उसके परिणाम रूप पदार्थों का अधिष्ठाता होता है। यानी उसी को सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सब प्राणियों एवं पदार्थों के अतीत अनागत वर्तमान धर्मों सहित गुणों को जानता है। इसको विशेषिका सिद्धि कहते हैं। इसको प्राप्त होकर योगी सब क्लेश व बंधनों से दूर हो जाता है। पूर्ण ज्ञान होकर आनंद से विचरण करता है। हरि ओम।